हाँ, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप रापड़िया है और मैं इधर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। किसानों द्वारा दिए गए दिल्ली चलो आह्वान के चलते पूरे हरियाणा से किसानों को आधी आधी रात को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली चलो आह्वान जो किसान संगठनों द्वारा किया गया था वो 26-27 नवंबर का था, लेकिन 23-24 तारीख से ही जो है धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी। तो उस वक्त जो है हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन कोर्ट में आई इस सवाल को लेकर कि आखिर कारण क्या है, कौन से अपराध में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मैंने किसान संगठन की तरफ से एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी बोलते हैं। जब किसी को इलीगली अरेस्ट किया जाता है तो हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की जाती है। जब सरकार का जवाब हाई कोर्ट में आया तो बड़ा हैरान करने वाला था। पूरे हरियाणा से सिर्फ एक कारण से किसानों को गिरफ्तार किया गया था कि इनके द्वारा शांति भंग करने की आशंका है। 107-51 के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि सीआरपीसी का वो सेक्शन है जब इमीडिएट जो है तुरंत शांति भंग होने की आशंका है। जैसे कि कोई सरे बाजार जो है दो आदमी लड़ रहे हैं या शराब पीकर हुल्लाबाजी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है उनको बुला के कहा जाता है कि आपसे शांति भंग करने की आशंका है और आप एक बॉन्ड भर दीजिए कि आप जो है कोर्ट को टाइम बताते रहेंगे, बीच में हाजिरी लगाते रहेंगे। तो इटसेल्फ में ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो कोर्ट में जो हमारी आशंका ये थी कि लगभग 100 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया था, थानों में बैठाया गया था। लेकिन जब कोर्ट में जवाब आया तो कोर्ट में सरकार ने खुद अपने एफिडेविट में माना कि विभिन्न जिलों से विभिन्न जातियों से 24 किसानों की गिरफ्तारियां की गई और कोर्ट की सुनवाई होने तक सबको रिहा कर दिया गया है। और हिरासत में 2-2, 3-3, 4-4 दिन रखने का जो कारण है वो भी इतने अजीबोगरीब हैं कि एक में कहा गया कि जो जमानत की 50,000 की जमानत कही गई देने के लिए, जो कि बड़े ही जो कोर्ट में सीरियस मामले होते हैं लड़ाई झगड़े डकैती के, उनमें भी इतनी ज़्यादा जमानत नहीं मांगी जाती है। लेकिन एनीवे 50,000 की जमानती परिवार वाले पेश हुए, उन्होंने गाड़ी की आरसी दी। तो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस आरसी को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास भेजा जाए, वेरिफिकेशन आएगी फिर हम रिहा करेंगे। फिर उसको 2-3 दिन के लिए भेज दिया गया। एक बार जस्टिफिकेशन एक ऑर्डर में जो है, जो हमने आरटीआई से पूरे हरियाणा से लिए, एक ऑर्डर में जो है लिखा हुआ है कि यहाँ पे शांति भंग करने की आशंका है और पुलिस फोर्स उसी काम में लगी हुई है, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सका। अब कमाल की बात है कि कोर्ट में कोई निर्धारित तारीख है पेश करने की और उस तारीख पे पेश न किया जाए। तो इस तरह से जो है किसानों को गैरकानूनी हिरासत में रखा गया। कोर्ट में सरकार ने दलील दी कि क्योंकि अब सभी को रिहा कर दिया गया है तो इसको जो है अब ये पिटीशन जो है सर्वाइव नहीं करती, इनफ्रक्चुअस हो गई है, रद्द हो जानी चाहिए। तो कोर्ट ने सरकार से कहा कि ना सिर्फ हमें रिहाई से मतलब है, मतलब ये भी है कि क्या अरेस्ट करने का कोई आधार था, कोई बेस था, अरेस्ट की जस्टिफिकेशन क्या थी।
तो कोर्ट ने जो है सरकार को एफिडेविट फाइल करने की हिदायत दी हुई है कि जस्टिफिकेशन दें वो अरेस्ट की जो है। तो पिछले महीने तारीख थी, उस पर भी सरकार ने दोबारा समय मांगा है। इससे पहले 2 बार तारीख लग चुकी है। तो अभी जस्टिफिकेशन के ऊपर जो है सरकार बच रही है। और कोर्ट ने इस मामले में बड़ा कड़ा रुख लिया है कि कैसे जो है इतने मास लेवल पे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। और कमाल की बात तो है कि शांति भंग करने की आशंका, जब मैंने खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक आरटीआई लगाई पूरे हरियाणा में, जिसमें मैंने उनके जो हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर हैं पास किए हुए, उन ऑर्डर की कॉपी मांगी। उन सभी ऑर्डर्स में रटी रटाई एक ही बात लिखी हुई है कि इनके शांति भंग करने की आशंका है। अब कोई रीजनेबल आदमी बताए कि 26-27 को किसान आंदोलन की कॉल है, 23-24 को एक आदमी घर सो रहा है, तो आपको कैसे आशंका हुई कि आदमी घर में जाके रात को इसको अरेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ये शांति भंग करेगा। कोई एक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये एक्ट है, जिससे एक्ट मान लो कि कोई इश्तिहार बांट रहा है, कोई जो है डंडे लाठी इकट्ठे कर रहा है, तो उसको मान सकते हैं कि भी ये शांति भंग करने की आशंका है। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी ऑर्डर हैं, किसी ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ कि 26-27 के दिल्ली चलो आह्वान में शांति भंग करने की आशंका के रहते इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ यही लिखा गया है कि शांति भंग करने की आशंका है, शांति किस संदर्भ में भंग करने की आशंका है ये भी ऑर्डर में नहीं है। जहां तक आपकी ये बात है कि एक जाति विशेष को कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष के ही लोग इस आंदोलन में हैं, मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट है कोर्ट में, उसमें सभी जातियों के लोग हैं। गुज्जर हैं, सैनी हैं, मजदूर जो समुदाय है, मजदूर समुदाय से भी है, बहुत सारे लोग हैं। अभी आप देखें कि आप साउथ हरियाणा में भी जो है यादव भाई भी जो हैं खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि किसानी पर किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं है। सभी जो भी किसानी से, मैं मानता हूं कि जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं, वो भी किसानी से जुड़े हैं। मान के चलिए कि अगर किसानी बर्बाद होती है तो आप देखिए आपका मजदूर वर्ग, सारा का सारा मजदूर वर्ग जुड़ा हुआ है। औजार बनाने वाले कारीगर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आपके मशीनरी के मैकेनिक हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, वो जुड़े हुए हैं। बीज दवाई सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो बल्कि ये मैं ये कहूँगा कि किसी एक क्षेत्र विशेष का भी आंदोलन नहीं है। आप देखिए कहाँ कहाँ से, केरला से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कितनी कितनी दूर से लोग जो हैं उठकर आ रहे हैं इन किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। तो किसी जाति विशेष के ऊपर मरना ये एक बहुत मुझे राजनीतिक साजिश लगती है। अब पहले भी, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो गुजरात है, बहुत सारे राज्यों में जाति धर्म के नाम पर बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। और हरियाणा में भी आप देखें तो सभी जातियों का बहुत भाईचारा था, सभी जातियां मिलके काम करते थे क्योंकि आपस में सब जुड़े हुए थे। लेकिन सरकार की विभाजित करने की नीतियां, लोगों को डिवाइड करके चुनाव जीतने की नीतियों के कारण
सारे समाज को खंड विखंड कर दिया गया है। जहाँ मौका मिला जाति के हिसाब से, जहाँ जो मौका मिला धर्म के हिसाब से, जहाँ मौका मिला क्षेत्र के हिसाब से लोगों को बांटा गया है। तो किसान आंदोलन से जो है लोगों में एक एकता आ रही है। सभी समुदाय, सभी जातियां, सभी धर्म, सब बातों को भुलाकर, क्षेत्रवाद को भुलाकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो समाज को एकता दिखाते हुए इस राजनीतिक साजिश को फेल करना होगा। किसान आंदोलन का क्या होगा, क्या नहीं होगा, अधिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए भी भुला दें। तब भी जो है समाज की यूनिटी के लिए ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से जो है भाईचारा आपस में लोगों का हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम संभले हैं जब पहले जो राजनीतिक चाल के हम शिकार हो गए थे। तो ये बिल्कुल वाहियात तरह की बात है अगर कोई कहता है कि आंदोलन किसी विशेष क्षेत्र का, किसी विशेष धर्म का या विशेष जाति का है। सभी लोग जो हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो अभी अगली तारीख जो है कोर्ट में 9 मार्च लगी है, जिसमें सरकार एफिडेविट फाइल करेगी कि अरेस्ट की जस्टिफिकेशन क्या थी, अरेस्ट का जो है कारण क्या था, क्योंकि अभी तक के जवाब में ये नहीं कि जो है जस्टिफिकेशन क्या थी अरेस्ट की, जो है वो भी आधी आधी रात को। धन्यवाद, नमस्कार।